Hello everyone. Today let's see how to draw ray diagrams for mirrors. For drawing ray diagrams, we must follow 4 points. And these 4 points are, first, जब भी हमें रेखा चित्र बनाने होते हैं दर्पणों के द्वारा, तो हमेशा हमें 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो 4 बातें क्या हैं? सबसे पहली बात है कि कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से जाएगी। अब इस डायग्राम में ये जो CF से होती हुई जा रही है रे, ये वाली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे हिंदी में मुख्य अक्ष कहा जाता है। और जो ये वाली रे आ रही है, ये वाली रे जो है, ये है हमारी इंसिडेंट रे, जो कि प्रकाश की किरण आ रही है। और ये जब मिरर से टकरा रही है यहाँ पर, तो इसके टकराने के बाद इसकी रिफ्लेक्शन होगी, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये फोकस में से जाएगी। यहाँ पर ये कनकेव मिरर में शो किया हुआ है, और ऐसा ही यहाँ पर कन्वेक्स मिरर के साथ भी शो किया है। कन्वेक्स मिरर में भी ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये रे आ रही है, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, तो ये ऐसे दूर जा रही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये फोकस में से ही आ रही होगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ मतलब बात वही है कि ये भी फोकस में से ही जाती है, लेकिन फोकस में से, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, इसलिए ये ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है लेकिन दूर की जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद। ये डाइवर्जेंट मिरर है। सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी प्रकाश की किरण फोकस में से जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। जो भी प्रकाश की किरण फोकस में से गुजरती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। passes through focus after reflection, it passes parallel to principal axis. थर्ड पॉइंट, जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से जाती है तो परावर्तन के बाद वो पुनः उसी ओर परावर्तित हो जाती है। Whenever a ray passes through center of curvature, it reflects back on the same path. यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये प्रकाश की किरण है जो कि इस C पॉइंट में से जा रही है। C पॉइंट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ टकरा कर रिफ्लेक्शन हो रही है और ये वापस इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लास्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी जो रिफ्लेक्शन होती है तो जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स कि जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करती हैं। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस और रे ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो एंगल है, यही एंगल हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच का एंगल होगा। मीन्स ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई से हम शो करते हैं इसे, और नीचे वाला जो है रिफ्लेक्शन वाला जो है या रिफ्लेक्टिंग रे से जो एंगल बन रहा है, तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो इन्हीं चारों बातों का ध्यान में रखते हुए हमने अब रे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हम जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर्स के द्वारा जो इमेजेस फॉर्म होती हैं वो हम देखेंगे। कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, मतलब इसमें प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं जो एक पॉइंट पर मिलेंगी। तो इसमें
हमने अलग अलग पोजीशंस पे देखना है कि इमेज कहाँ बनेगी। सबसे पहले पोजीशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी कि जो वस्तु है वो अनंत पर रखी हुई है। अब जब वस्तु अनंत पर है तो हमें उसकी रेज जो है वो ऐसा लगेगा जैसे पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पर देखते हैं, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल हमें यहाँ पर रेज ड्रॉ कर रखी है जो कि ऑब्जेक्ट से आ रही है, और स्ट्राइक करने के बाद, क्योंकि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो स्ट्राइक करने के बाद एफ में से जाएगी। अब क्योंकि हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टिंग रेज की आवश्यकता होती है, जहाँ पर वे 2 रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, आपस में काटेंगी, उस पॉइंट पर इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पर हमने सेकेंड रे जो ली है वो यहाँ ले रखी है, ये यहाँ पर टकराकर एफ में से जा रही है। तो हमारे पास ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे ये मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारी इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इमेज जो है वो फोकस पे बनती है, यानी कि यहाँ पर फोकस है, यहीं पे इमेज बन रही है। और इमेज का साइज क्या है, हम देख रहे हैं कि वो जस्ट एक पॉइंट जितनी है। तो हाईली डिमिनिश्ड है, मीन्स पॉइंट साइज, बिंदु के आकार की है। अब क्योंकि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग रेज के टकराने से बन रही है, तो हमारी जो इमेज है वो रियल होगी। अब रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होती हैं, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो सी से भी दूर हो, मतलब इन्फिनिटी पे तो नहीं है लेकिन वो सी से दूर है। अब यहाँ पे हमने शो करना है, ये ऑब्जेक्ट हमने शो किया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए कि ये सीधा है या उल्टा है, हमने ऊपर एरो मार्क करना है। वो एरो ये शो करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा है। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब हमने क्या करना है, इसकी इमेज बनानी है कि इमेज कहाँ बनेगी। तो हमने क्या करना है, हमें जो हमने 4 पॉइंट्स किए थे उनमें से किसी भी 2 रेस को हम ड्रॉ करके उनकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाइए, जो पैरेलल है वो मिरर से टकरा के एफ में से जाएगी। नेक्स्ट रे जो है वो सी में से दिखाई है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये रिफ्लेक्टिंग रे कौन कौन सी हैं, एक तो हमारी रिफ्लेक्टिंग रे ये वाली थी और दूसरी हमारी रिफ्लेक्टिंग रे यही है। तो ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो यहीं पर इसकी इमेज फॉर्म होगी। अब क्योंकि ये एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग रेज मिल रही है तो इमेज जो है वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। साइज हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है और जो इमेज बनी है वो छोटी है, और कहाँ बन रही है, वो बिटवीन सी एंड एफ। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ज़रूर नोट करने हैं। थर्ड पॉइंट या थर्ड पोजीशन जो है वो है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अब हमने क्या करना है, फिर से हमें रेस ड्रॉ करनी है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमने एक स्ट्रेट रे ड्रॉ करनी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ में से जाएगी। अब ये तो एक ही रिफ्लेक्टिंग रे हुई, सेकंड रिफ्लेक्टिंग रे हम बनाएंगे। अब क्योंकि हमें सी में से तो निकालनी मुश्किल है तो हम क्या करेंगे, इसे एफ में से ले जाएंगे। जो एफ में से जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हमने यहाँ पे इसकी ये जो है वो रिफ्लेक्टिंग रे है और इस वाले की रिफ्लेक्टिंग रे ये थी, तो ये दोनों आपस में यहाँ मीट कर रही हैं। तो हमने जो इमेज बनानी है यहीं पर बनेगी इसी पॉइंट पे, और वो इमेज इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी,
और क्योंकि ये भी एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग रेज के मिलने से इमेज बन रही है तो रियल होगी, साइज सेम है और पोजीशन एट सी। नेक्स्ट पोजीशन है, हम थोड़ा थोड़ा करके आगे आ रहे हैं। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी एंड एफ है। सी और एफ के बीच में हम कहीं पर भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट तुम सेंटर में ही लोगे उसे। तो सी और एफ के बीच में हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये वाला लिया हुआ है। हमेशा की तरह हमने फिर दो रेज ड्रॉ करनी है इस ऑब्जेक्ट से। एक तो रे ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो पैरेलल आई है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एफ में से जाएगी। नेक्स्ट रे जो है हम सी में से डायरेक्ट निकाल रहे हैं, जो सी में से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये दोनों रेज रिफ्लेक्टिंग रेज किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो हमारा जो इमेज है वो इस पॉइंट पे बनेगी। और इमेज एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग रेज के मिलने से बन रही है, इसलिए इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। साइज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी है। तो और कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सी, मतलब सी से परे बन रही है, बड़ी है, वास्तविक है और उल्टी है। हाँ, अब हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो एफ पोजीशन पे हो तो हमारी इमेज कैसी बनेगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एफ है, एफ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ से इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, जो पैरेलल आई है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ में से जाएगी। और सेकेंड रे जो हमने शो की हुई है वो सी में से आ रही है, मतलब इस ऑब्जेक्ट से यहाँ से आई, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो इसी रे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेस पैरेलल है, इट मीन्स ये कहीं नहीं मिलेंगी, तो हम कहेंगे कि इन्फिनिटी पे मिल रही हैं। अब इन्फिनिटी पे मिल रही है यानी कि बहुत दूर बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वो एट इन्फिनिटी हाईली एनलार्ज्ड, काफी बड़ी होगी और वास्तविक होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट है पोजीशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पी और एफ के बीच में लिया है। अब पी और एफ के बीच में हम कहीं पे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं एग्जैक्ट बीच में ही हो। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ये लिया हुआ है। यहाँ पर जो रेज शो की हुई है वो एक तो ये सी वाली ही शो की हुई है, मीन्स इस ऑब्जेक्ट से सी पे आ रही है रे, और जो यहाँ पे टकराई वापस रिफ्लेक्ट होके वो सी में से आ गई। सेकेंड रे जो शो की हुई है वो हमने फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग शो की हुई है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से जो रे आ रही है और यहाँ मिरर से प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ स्ट्राइक कर रही है, तो ये जो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। हम चाहे तो पैरेलल वाली भी शो कर सकते थे कि यहाँ से एक पैरेलल आती है और जो पैरेलल आती है वो एफ में से जाती। आपकी मर्जी है, आप जो 4 पॉइंट्स बताए उनमें से हम कोई भी 2 रेज को कंसीडर कर सकते हैं। इमेज सेम उसी पोजीशन पे बनेगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसकी रिफ्लेक्शन से ये यहाँ जा रही है और इसकी रिफ्लेक्शन से ये यहाँ जा रही है। इट मीन्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जैसे कहीं ना कहीं तो मिल रही होंगी, और मिलाने के लिए हमें इन्हें एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस मिरर के बैक साइड में तो रिफ्लेक्शन होगी नहीं, लेकिन ये हम इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों रेज जो वो यहाँ मीट कर रही हैं, तो हमारी इमेज यहाँ बनेगी। अब जो ये इमेज बनी है वो एक्चुअल रेज के मिलने से नहीं बन रही, रिफ्लेक्शन तो यहाँ से ऐसे हो रही थी, ये तो डाइवर्ज कर रही थी। तो जो रेज
यहाँ पे जहाँ मिल रही है, यहाँ पर अगर हम इमेज बनाएंगे तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और ये हमेशा सीधा होता है, स्ट्रेट या इरेक्ट मानी जाएगी। ये हमारी 6 पोजीशंस अलग अलग पे हमने देखा कि कनकेव मिरर किस तरीके से इमेजेस फॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर से जो इमेजेस बनती हैं वो किस तरीके की होती है। सबसे पहला है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी इमेज कहाँ बनेगी। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कन्वेक्स मिरर्स आर डाइवर्जिंग मिरर्स, मतलब ये प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, अपसरित करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो रे आ रही है ये पैरेलल आ रही थी, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल शो करनी है। अब ये एफ फोकस इस साइड है, तो ये फोकस में से गुजरेगी या उसी से आती हुई प्रतीत होगी, तो ये वाली रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जाएगी। ऐसी ये वाली पैरेलल ली है, ये भी रिफ्लेक्ट होके हमें ऐसा लगेगा कि एफ पे मिल रही है, लेकिन ये डाइवर्ज होगी इस साइड, तो ऐसे मिलेंगी तो एफ पे, इमेज तो हमारी एफ पे बन रही है। तो इमेज जो है, क्योंकि ये वर्चुअल है, हमें आभास हो रहा है कि वो यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट होगी। हमेशा वर्चुअल इमेजेस जो है वो इरेक्ट होती हैं। साइज क्या है इसका, पॉइंट साइज। कहाँ बन रही है, फोकस पे, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर इस साइड रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे हमारी इमेज बन रही है। और नेक्स्ट है कि इन्फिनिटी के अलावा बाकी जितनी भी पोजीशंस हैं, चाहे वो बियॉन्ड सी है, चाहे हम सी पे लें, चाहे एफ और सी के बीच में लें, चाहे एफ पर लें, चाहे एफ और टी के बीच में लें, कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, हमेशा हमारी जो इमेज बनेगी वो पी एंड एफ के बीच में बनेगी। तो वो हम देखते हैं किस तरीके से, आप भी अपना ड्रॉ कर सकते हो। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ऐसा अपीयर होगा कि वो एफ में से जा रही है, तो इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ जाएगी। एक तो रे ये हो गई। नेक्स्ट है हमारी जो सी में से जाएगी, अब यहाँ से सी में से जो जा रही है वो रिफ्लेक्ट होके भी यहीं से चली जाएगी। अब देखिए ये वाली रे और ये वाली रे और जो एफ वाली रे है वो कहाँ मीट कर रही है, वो इस पॉइंट पे मीट कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज बनेगी, क्योंकि ये एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग रेज के मिलने से नहीं बन रही, तो हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, आभासी और सीधी बनेगी। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।